प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर पहले के सारे प्रश्न अपने हो चुके हैं। ठीक है, कल अपन ने सारे प्रश्न करवा दिए। अब अपन करते हैं नीचे वाले प्रश्न, जो कैसे हैं, भरत वाले प्रश्न हैं। अब इनको कैसे करना है, सबसे पहले इस समीकरण को मतलब सवाल को पढ़ना है और इससे समीकरण बनाना है। कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बाद हल वैसे ही करना है जैसे अपन ने हल, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान देना। अब मान लिया जाए सवाल आया हमारा, कौन सवाल है? सवाल नंबर दूसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग तो क्या हो? 27, और उनका जो योग तो 27 है और उनका गुणा करें तो क्या हो आए भैया? 182 आ जाए। तो अपने को संख्या तो याद ही नहीं है, तो क्या करोगे? सबसे पहले तो संख्या तो हमें दोनों पता नहीं है कि संख्या कैसी है, तो क्या करेंगे? माना वे संख्याएं। क्या लिखेंगे? माना वे संख्याएं क्या है? माना वे संख्याएं x एवं y है। क्या मान लिया अपन ने? माना वे संख्या क्या हमारी? एक x मान लो, एक y मान लो। अब वो क्या कह रहा है? योग मतलब क्या होता है बताओ? योग मतलब होगा प्लस, अंतर का मतलब होता है घटाओ, माइनस। गुणनफल आ जाए या फिर यूं आ जाए कि इनका गुणा, गुणनफल, या क्या बोलते हैं उसको, दो गुना, तिगना, ऐसा कुछ आ जाए तो मतलब दुगना आया मतलब दो का गुणा, तिगना आया मतलब तीन का गुणा। मतलब प्रश्न को पढ़ना है, उस हिसाब से अपने को आंसर देना है। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का क्या है? दो संख्याएं मान लिया अपन ने x और y। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है? x प्लस वाई बराबर क्या है भाई? इसमें से किसी एक का मान निकाल लो। काय का मान निकाल ले अपन? y का। तो y का मान क्या जाएगा? 27। ये x प्लस क्या आएगा? तो इसको दो समीकरण नंबर। पुनः प्रश्नानुसार। सवाल क्या कह रहा है बताओ फिर से? इतना हो गया अपना प्रश्न, यहाँ तक हो चुका है। अब क्या कह रहा है? गुणनफल कितना है? तो प्रश्न कह रहा है कि x का गुणा अगर y में करेंगे तो क्या आएगा? x का गुणा अगर y में करेंगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। तो x का मान क्या हमारे पास? x का मान कुछ भी नहीं है, गुणा लगाएंगे। y का मान, भाई से पूछो कि भाई तेरा मान क्या, तो y कहेगा मेरा मान क्या है, तो y की जगह आ जाएगा 27 माइनस x और बराबर का बराबर 182 का 182। ओके, अब गुणा करो। x का गुणा 27 में करेंगे तो क्या आएगा? x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? और बराबर आ जाएगा 182। क्लियर है? अब देखो क्या करें, सबको बराबर के उधर पहुंचा दो। यस, इसको भी इधर ले आओ। यहाँ सबको बराबर को एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए कुल मिला के बाद ही। तो क्या करा अपन ने? एक्स स्क्वायर उधर गया, इधर काय का है, तो बराबर के मानो उधर गया तो काय का हो जाएगा? ये प्लस का हो गया। 27 x से पूछो तो काय का? प्लस का। बराबर के उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27x। कोई दिक्कत? और उधर पहले से कौन बैठा हुआ है? वो काय का है? वो प्लस का ही है, तो प्लस 182 बराबर, इधर कुछ भी नहीं बचा, ये 0 बच गया। आगे ये बात समझ में? अब इसको हल करना है अपने को। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान देना। इसको हल कैसे करेंगे बताओ? इसमें सबसे पहले शुरू में कोई भी नहीं, मतलब क्या है, और यहाँ कौन है? 182। अब एक का गुणा 182 में करेंगे कितना आएगा? 182 आएगा। 182 किस किस के पहाड़े में आता है? एक से शुरू करें तो बताओ मुझे। कुल मिला के बात यह है कि जोड़ने पे तो 27 आना चाहिए, और उन संख्याओं का गुणा करेंगे, उन संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो आप जैसे कि एक लोगे, एक का गुणा काय में करोगे, तो ऐसे एक का गुणा करोगे 182 में, दो का गुणा करोगे कितनी बार में आएगा भाई? 91 में। तीन के पहाड़े में 182 आता है क्या? नहीं आएगा। जो कटता है 3 से कटता है क्या? नहीं कटेगा। 4 से कटता है? नहीं कटेगा। 5 से कटता है? नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा 182, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से 13 से कट जाएगा। 13 से कटेगा क्या? देखते हैं। 13 एकम कितने बचेंगे? 13 चौक 52, तो मतलब 14 बार में, और 14 से कटेंगे तो क्या आएगा? 13 बार में। तो जो भी संख्या चाहिएगी वो कहां से आएगी हमारी? यहां से आ जाएगी। अब बताओ, जोड़ने पे तो 27 आना चाहिए और गुणा करने पे 182,
बताओ जोड़ने पे 87 इसमें किन में आ रहा है? 182 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 83 आएगा, ये तो है ही नहीं। x और यहाँ पे 91 में दो जोड़ो कितना आएगा? 27 तो आया ही नहीं, 27 काहे में आएगा? तो क्या करोगे? इसको करने का तरीका है, क्या करोगे बताओ इसमें? कहां करें? चलो ये कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे? 14 प्लस 13 कोष्टक बंद x और प्लस 182 बराबर क्या बताया था शॉर्टकट विधि के मैंने आपको? दो कोष्टक लगाने हैं, दोनों में क्या लगाना है? कोष्टक खुलेगा तो 14 का आएगा है -14, ये प्लस का 13 है तो, और बराबर एक बार क्या करोगे? x माइनस 14 बराबर 0 करना तो x का मान आ जाएगा 14 का उधर काय का हो जाएगा। दूसरी बार में x माइनस 13 को 0 करना तो x का मान जाएगा उधर काय का हो जाएगा। अब x के मान 14 है और 13 है भाई, अब क्या करोगे? क्या मानिए अपन ने संख्याएं, जैसे x के मान आ गए, अगर x का मान अपन क्या लेते हैं 14 तो y का मान क्या आएगा बताओ? अगर मैं x का मान क्या लेता हूं, अगर मैं x बराबर क्या लेता हूं, मान लो पहला मान क्या आया 14, तब y का y बराबर क्या दे रखा हमको? 27 माइनस x, तो y बराबर आ जाएगा 27 माइनस 14, तो y का मान क्या जाएगा हमारा 13। अगर x का मान 14 लेंगे तो y का मान क्या जाएगा 13, तथा अगर x का मान क्या लूंगा मैं, x का मान 13 लूंगा तो y बराबर क्या जाएगा 27 माइनस x है ना, तो 27 माइनस 13 करेंगे तो y का मान क्या जाएगा 14। अतः संख्या क्या होगी हमारी? अतः संख्या हो जाएगी हमारी 13 और देखो 14 रखने पे 13 आया, 13 रखने पे 14 आया, अतः संख्या क्या होगी 13 और 14 हो जाएगी। देखो 13 14 को जोड़ो कितना आएगा, और गुणा करो कितना आएगा 182 हो गया हमारा। एक बार अब अपन सवाल करते हैं, इसका सवाल नंबर 4 है ना। सवाल क्या है? दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग क्या है भाई? बताओ क्रमागत मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि पूर्णांक क्या होते हैं, पहले बताया था अपन ने, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। बताओ पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जो माइनस में भी होते हैं और पर पूरे पूरे होते हैं। मतलब जैसे 4 के बाद क्या आता है 6 के बाद क्या आता है 7, 8 के बाद क्या आता है 9, है ना। और एक और बात बोला है उसने धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब क्या होता है? जो कैसे होंगे भाई? धन में होंगे, मतलब प्लस वाले। अब प्लस वाले कौन है? जीरो के उधर वाले, 0 1 2 3 4 5 सब धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गए जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए। अब बताओ क्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो 6 है तो 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 7 ही क्यों आएगा? उस 6 में क्या करा अपन ने कि 7 आया, एक जोड़ दिया। 100 के बाद क्या आएगा? तो 100 के बाद 101 ही क्यों आएगा? क्योंकि 100 में अगला नंबर लाने के लिए 100 में क्या करा अपन ने? अगर मैं मान लू, माना कि संख्या में मान लेता हूं कि माना मैंने संख्या मान ली, माना वह क्रमागत संख्या क्या मान ली मैंने? संख्याएं x एवं, अगर मैं पहली संख्या x मानता हूं तो अगली संख्या क्या होगी? 100 के बाद क्या था? 101 क्यों आया? 100 में क्या करा अपन ने? अगला 100 है तो फिर 100 प्लस 1, 200 है तो 200 प्लस 1, 203 है तो 204। तो अगर मैं x मान लू तो अगली क्या रहेगी? जो भी संख्या है x तो अगली रहेगी x प्लस। तो माना एक संख्या x से अगली क्या हो गई? प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। किनके वर्गों का योग? एक तो x है और एक x प्लस y है, एक x है और एक x प्लस 1 है। इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो, इनके वर्गों, और फिर अगला क्या करना है? योग। इनके बीच में कई चिन्ह लगाओ और इनका योग किसके बराबर है भाई? तो देखो x वर्ग का तो x वर्ग लिख दिया अपन ने, प्लस का a प्लस b का होल वर्ग सूत्र होता है, पढ़ा तुमने। बताओ a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है? ये होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। क्या होता है? नवीन पढ़ा ना है। एक a प्लस b का होल वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a का काम कौन कर रहा है? ये a हो गया और ये b हो गया। ये सूत्र यहां लगाना है पीछे,
यहां लगाना इधर साइड में, अपन जगह नहीं है तो इधर लगा दिया। अब यहाँ a का वर्ग क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, x लिखेंगे, और b का a का काम तो x कर रहा है, b का काम, फिर प्लस का, और b का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग बराबर 300। अब देखो x वर्ग कितना हो जाएगा, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x, और प्लस 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1, 365 इधर आएगा, काय हो जाएगा, माइनस का ने बराबर 0। अब क्या होगा देखो आप, ये 2x का वर्ग, ये प्लस 2x, और 365 में से 1 माइनस करेंगे, एक प्लस का है और एक काय का है, माइनस का, तो घटेगा। 365 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 364 बचेगा। बड़ा कौन है दोनों में, 365 बड़ा तो काय का आएगा, माइनस का, बराबर। अब आप देखो मिनिमम सब में काय का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से इसमें भाग जाएगा, तो अपन लाइन लिख देंगे, दोनों पक्षों में 2 से लिखने के, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, अरे वाह यार, गुना करने पर, भाग देने पर, भाई 2 भाग देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट भाग दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x², यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 से 2, तो क्या बचेगा, यहाँ ये माइनस का, 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम, यहाँ 3 चीजें था, 2 आया, कितना कम आया, 1, 16 हो गया, 2 8 और 2 4 से 2 दूना 4 बराबर। अब यहाँ देखो शुरू का गुणा कहाँ करेंगे, वही 182, इससे पहले वाले प्रश्न में करा था अपन ने, तो 182 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणित 182, 2 गुणित 91, 13 14 14 13। तो आप देखो इसके मेन गुंडा कौन है, मेन गुंडा कौन है, 1, और उसके पीछे किसका हाथ है, तो ऐसी संख्या बताओ जिसको घटाने पे 1 आए, तो संख्या क्या आएगी, 14 13। तो क्या लिखेंगे, अगर इसको करेंगे अपन तो इसको करके बताओ, यहाँ आएगा देखो ये x², यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या लगाएंगे, और यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13 कोष्टक बंद x, और माइनस 182, तो माइनस 100, और फिर क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था आपसे, 2 कोष्टक लगाएंगे, और दोनों में क्या लिखेंगे, अब कोष्टक के बाहर काय का चिन्ह है, तो चिन्ह, ये 14 काय करेगा, प्लस का, ये 13 काय हो जाएगा, तो बराबर, एक बार x प्लस 14 को 0 करना, तो x बराबर क्या, 14 इधर आया तो काय का हो गया, तो ये संख्या कैसी हो गई, असंभव। असंभव क्यों है, असंभव संख्या क्यों, क्योंकि क्या बोला, 2 क्रमागत, और ये काय में आया भाई, तो ये संख्या क्या रहेगी, अमान्य, असंभव संख्या या फिर अमान्य संख्या, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, इसको लिख सकते हैं अमान्य संख्या। तो ये x प्लस 14 जो आया है, तो x का मान क्या आया, -14, तो ये अमान्य क्यों है, क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि यह कैसी संख्या है, हमको कैसी चाहिए, धनात्मक। अगली संख्या लो, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 से जाएगा, हाँ ये प्लस का है ना, तो एक संख्या क्या आएगी, क्या माना अपन ने स्टार्टिंग में, माना हुआ क्रमांक संख्या क्या मानी अपन ने, x एवं x प्लस 1, तो अतः वे संख्याएं क्या होगी भाई, अतः वे संख्याएं क्या होगी, क्या मानी अपन ने, x और x प्लस 1, तो x का मान क्या आया, 13, एवं अगली क्या रहेगी, 13 प्लस 1, तो 13 एवं 13 और 1 कहीं हो है 14 होगी, अतः वो संख्या क्या होगी, 13 और 14।